हेलो दोस्तों, वेबटेक की ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूडो क्लासेज इन सीएसएस। तो क्या होती है सूडो क्लासेज, कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, एक एक करके सारी चीज़ों को बताऊंगा। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरी है वेबटेक की कंप्लीट प्लेलिस्ट, जहाँ पे आपको वेबटेक कोर्स से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, चाहे जो भी हो आपके सिलेबस में। ठीक है। और हर एक लेक्चर बहुत ही क्वालिटी वाला लेक्चर है, बेहतरीन लेक्चर है। तो आप इसको देखिए और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। ठीक है। तो क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, सूडो क्लासेज इन सीएसएस। तो क्या होती है सूडो क्लासेस, पहले हम लोग इस बात को समझा जाए। तो सूडो क्लासेस क्या होती हैं कि डिफाइन करती हैं स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, मतलब एचटीएमएल के किसी एलिमेंट के स्टेट को डिफाइन करना। स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट का मतलब है कि मान लीजिए उसके ऊपर कर्सर मूव करता है, माउस का कर्सर मूव करता है तो कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है। मान लीजिए कि लिंक है, उसको विजिट करने पे कैसे रिएक्ट करेगा, अनविजिट हो तो कैसा रिएक्ट करेगा। ठीक है। किसी कंपोनेंट पे, किसी एलिमेंट पे फोकस जाता है तब कैसे बिहेव करेगा, फोकस हटता है तब कैसे बिहेव करेगा। या कोई इनपुट फील्ड है जिसकी वैल्यू वैलिड है, इनवैलिड है, या रिक्वायर्ड है, ऑप्शनल है, तो वो कैसे, अब उसकी स्टेट को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, किससे? सूडो क्लासेस से। ठीक है। तो सबसे पहले जो सूडो क्लास है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास इसका सिंटैक्स क्या होता है। सेलेक्टर, फिर सूडो क्लास का नाम, और फिर यहाँ प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। मतलब सिंपल आपका होगा सेलेक्टर, फिर सूडो क्लास का नाम, प्रॉपर्टी और वैल्यू। अगर इसको सिंपली आप एक बार में यहाँ पे समझना चाहें तो आप देखिए, जैसे एंकर सूडो क्लास। जैसे हमने कहा कि अगर हमारे पास कोई एंकर टैग है और उसके ऊपर जब फोकस जाए, जैसे उसके ऊपर पॉइंटर ऐसे जाए तो उसका कलर ये हो जाए। ठीक है। उस पर अगर कोई विजिट करे तो कलर ये हो जाए। हम इस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। आइए सीधा हम लोग इसको करके देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक एंकर टैग लगाया, मैंने यहाँ पर एक एंकर टैग दे दिया ए, और ए हरफ दे दिया। मान लीजिए मैं गूगल खोलना चाहता हूँ तो मैंने कहा http://www.google.com। ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया गूगल सर्च। आपको पता है कि एंकर टैग ऐसे दिखता है, और जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये गूगल खुल जाएगा। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ, देखिए अभी मैं इसके ऊपर ले जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है। तो इसके ऊपर ले जाते ही मैं चाहता हूँ कि कलर इसका रेड हो जाए। जैसे मैं ले जाऊँ रेड हो जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ ए, और ए के ऊपर क्या, ये है सूडो क्लास। ये जो आपने आवर लिखा दैट इज सूडो क्लास। क्या हो जाए, हमने कहा भाई कलर इसका क्या हो जाए, रेड हो जाए। ठीक है। दैट्स इट। अब इसके ऊपर जैसे ही ले जाइए। ठीक है। मान लीजिए मैं इसकी अंडरलाइन अगर हटाना चाहता हूं तब क्या कर सकता हूं, तब एंकर टैग की प्रॉपर्टी को चेंज करना पड़ेगा। क्या, यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट डेकोरेशन, और इसको आप कर दीजिए नन। ठीक है। तो आप ये भी हट जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पे रेड हो गया, हटा दिया, रेड हो गया। जैसे ही ले जा रहे हैं रेड हो रहा है। कैसे? आवर प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है। तो ये तो एक बेसिक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू, ये एक स्टेट है जिसको आप स्टेट को चेंज कर रहे हैं कि जैसे ही आप यहाँ पर इसके ऊपर ले जाएं आपका पॉइंटर बदल जाए। ठीक। और आगे बढ़ते हैं। तमाम सूडो क्लासेस होती हैं। जैसे आप सूडो क्लासेस को कैसे यूज कर सकते हैं, सूडो क्लासेस को आप यूज कर सकते हैं किसके साथ में, सूडो क्लासेस को आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आप इसको देखें तो सूडो क्लासेस को यूज कर सकते हैं डिवीजन के साथ में, कि डिवीजन के ऊपर ले जाएं तो डिवीजन के ऊपर भी आवर करने से आप कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं? ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर नीचे एक डिवीजन बना दिया। यहाँ पर मान लीजिए मैंने सिंपल एक डिवीजन बना दिया। ठीक है। और डिवीजन के अंदर कुछ भी लिख दिया। मान लीजिए मैंने डिवीजन के अंदर अपना नाम लिख दिया धनंजय शर्मा। ठीक है। लेट्स सी। अब इस डिवीजन को थोड़ा सा सजा दिया जाए, तो मैंने कहा भाई डिवीजन है और डिवीजन को सजाना है, तो हमने कहा बैकग्राउंड कलर इसका क्या कर दो, येलो कर दो। ठीक है। ये देखिए बैकग्राउंड का येलो हो गया। मैंने कहा यार इसकी विड्थ थोड़ी सी कम कर दो, तो विड्थ आप जब इसको क्या करेंगे, आपने कहा कि 200 पिक्सल। ठीक है। विड्थ थोड़ी कम हो गई। आपने कहा कि इसमें थोड़ी पैडिंग कर दो। ठीक है। पैडिंग मान लीजिए 30 पिक्सल कर दिया आपने, थोड़ा सा गैप बन गया। आपने कहा कि इसका जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा 2 पिक्सल का कर दो, सॉलिड कर दो, और बैकग्राउंड इसका रेड कर दो कलर को। ठीक है। अब मैंने कहा यार इसकी जो मार्जिन है जरा टॉप से मार्जिन को थोड़ा सा गैप दे दो, तो मार्जिन मान लीजिए मैंने कहा 20 पिक्सल गैप दे दो। ये देखिए भाई हो गया। ठीक है। तो ये बन गया हमारा क्या, डिवीजन। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर अप्लाई करना किसको, सूडो क्लास को। तो ये तो नॉर्मल हमारा, ये आप देख सकते हैं ये नॉर्मल है। अब सूडो क्लास क्या है, सूडो क्लास का मतलब मैंने कहा डिवीजन के ऊपर भी आवर को अप्लाई कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं गया और मैंने कहा क्या, जब आवर करें तो इसका बैकग्राउंड कलर मान लीजिए लाइट ब्लू हो जाए। ठीक है। आप ये देखिए, जैसे ही आप यहाँ पर ले जाएंगे कलर देखिए बदल गया ना आपका। मेनू वगैरह में आपने इस तरह की चीज़ों को देखा होगा। ठीक है। तो ये आपका दैट इज लाइट ब्लू, ये आवर प्रॉपर्टी आपकी स्टार्ट हो गई। ठीक है। उसी तरीके से जैसे आप लिस्ट पे एनएस चाइल्ड होता है, किसी भी लिस्ट के एनएस चाइल्ड को आप चेंज कर सकते हैं। कैसे?
एनएच चाइल्ड का मतलब यहाँ पे चाइल्ड का नंबर देंगे, उसका जो भी प्रॉपर्टी आपको सेट करना है प्रॉपर्टी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक H1 कर दिया, मैंने कहा माई फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा, यहाँ पे एक मैंने OL बना दिया। ठीक है, और एक LI बना दिया, मैंने कहा अनुज अनुज कपूर। ठीक, फिर मैंने कहा योगेश गुप्ता। ठीक है, और मैंने कहा मोहसिन खान। ये ठीक है, ये हो गया। अब मैं nth को मतलब मान लीजिए सेकंड नंबर वाले को हाईलाइट रेड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो सेकंड नंबर वाले को हाईलाइट कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे LI की एक प्रॉपर्टी स्टेट होती है, कौन सी, nth चाइल्ड। आपने कहा कौन सा, सेकंड नंबर का, क्या हो जाए भाई, कलर क्या हो जाए, कलर हो जाए रेड। आप देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर का कलर क्या हो गया, रेड हो गया। ठीक, तो इस तरीके से NH का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़ है, जैसे यहाँ पे आप तमाम इनपुट फील्ड के साथ में, जैसे इनपुट बटन के साथ में डिसेबल होने पे कर सकते हैं, फोकस होने पे कर सकते हैं, तमाम चीज़ों को आप यहाँ पे किसी भी इनपुट फील्ड के साथ में कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 3 बटन बना लिया, तो मैंने यहाँ पे कहा कि बटन। ठीक है, यहाँ पे बटन, और बटन मान लीजिए इसका नाम क्या है, फर्स्ट बटन, और एक मैंने यहाँ पे इसी तरीके से बना लिया क्या, बटन बटन, यहाँ पे होगी मेरी सेकंड बटन। ठीक है, और उसी तरीके से आपने कहा कि बटन। ठीक है, थर्ड बटन, और मान लीजिए ये क्या है भाई, थर्ड बटन। ठीक है, ये हो गया आपका, और आपने यहाँ पे एक बटन दे दिया, बटन फोर्थ बटन। ठीक है, 4 बटन मैंने दिया है। तो अब यहाँ पे देखिए 4 बटन हमारे पास आ गए, बटन 1, बटन 2, बटन 3, बटन 4। इसकी कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे इसमें भी आप चाहें तो आप इसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं। कैसे, आपने कहा कि बटन, और बटन पे क्या हो जाए, आवर हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए भाई, हमने कहा कि मान लो जो बटन का जो बॉर्डर कलर है, बॉर्डर कलर वो क्या हो जाए, मान लो रेड हो जाए, और जो बॉर्डर रेडियस है मान लो कितना हो जाए, 10 पिक्सल हो जाए। ठीक है, तब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ये देखिए, आप जैसे ही इसके ऊपर ले गए, देखिए ये देखिए, है ना, उसके ऊपर जैसे ही मैं पॉइंटर को रख रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पे बदल जा रहा है ना, यहाँ पर ये सारी चीजें देखिए आप बदल जा रहा है आपको ये। ठीक है, मान लीजिए किसी बटन को आपको डिसेबल करना हो, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे बटन को क्या कर दिया, यहाँ पे बटन पे आप देखिए मैंने इसको कर दिया क्या, डिसेबल्ड। तो मैंने यहाँ पे स्टेट सेट करते हैं, क्या सेट कर सकते हैं हम लोग, कि जब बटन हमारी क्या हो, डिसेबल्ड हो। ठीक है, तो उसका कलर क्या हो जाए, उसका कलर हो जाए, मान लीजिए उसका हमने कहा कि बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर हो जाए, मान लीजिए हैं ग्रे। ठीक है, ये देखिए बटन डिसेबल होते इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ग्रे हो गया आपका। ठीक, बाकी पे आपने ये अलग से यहाँ पे सेट कर दिया जो भी आपके पास सेट करना है। ठीक, तो आप यहाँ पर एक और मैजिकल चीज़ है, आप किसी स्पेसिफिक पार्ट को भी, जैसे डिवीजन के किसी पैराग्राफ है तो उसके फर्स्ट चाइल्ड को कुछ कर सकते हैं, सेकंड लास्ट चाइल्ड को कुछ कर सकते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। जैसे पैराग्राफ मान लीजिए कि आपने यहाँ पर एक पैराग्राफ बना दिया। ठीक है, लेट्स से यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ बना दिया, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक डिवीजन है, और डिवीजन के अंदर मान लीजिए P है, दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, या मैंने यहाँ पे ऐसे सिंपल लिख दिया फर्स्ट पैराग्राफ। हालांकि पैराग्राफ पे और लिखा जाना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमने कहा फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, और उसी तरीके से P हमने कहा कि सेकंड पैराग्राफ, और फिर यहाँ पे P आपने कहा क्या, थर्ड पैराग्राफ। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए ये पैराग्राफ हो गया आपका। अभी पैराग्राफ पे नॉर्मल है, जैसे आपका पैराग्राफ है, क्योंकि डिवीजन को उसके ऊपर अप्लाई हुआ है। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई जो P है, ठीक है, P का जो है फर्स्ट चाइल्ड, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड है, तो फर्स्ट चाइल्ड का मैंने कहा बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर हो जाए मान लीजिए रेड, और कलर क्या हो जाए, वाइट मान लेते हैं, हो जाए। ठीक है, और P का जो लास्ट चाइल्ड है उस पर क्या हो जाए, लास्ट चाइल्ड पे
उसका मान लीजिए बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, ब्लू हो जाए, और कलर क्या हो जाए, मान लेते हैं वाइट हो जाए। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर P के ऊपर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे P पे क्या हुआ, फर्स्ट चाइल्ड पे ये हो गया, लास्ट चाइल्ड पे ये हो गया। तो आप देख सकते हैं कितनी मैजिकल चीज़ है। ठीक है, आप स्टेट को, तमाम स्टेट को आप यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, कितनी बेहतरीन तरीके से चीज़ें चेंज हो रही है, रन टाइम में डायनेमिक परफॉर्म कर रही है। तो ख़ास तौर से जब मेनू वगैरह बनाना होता है या कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है ना, तो सूडो क्लासेस का बहुत इस्तेमाल होता है। मेरे ख्याल से आपको कंटेंट पसंद आया होगा। कंटेंट अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।